देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, मैं इन लोगों के घाव साफ करता हूँ। तुम जल्द से जल्द घर जाओ, गर्म पानी और एक कपड़ा लेकर आओ। आइए गुरुजी। 10 कदम की दूरी पर भीमराव। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा खून साफ करके अपनी तरह समाज से बहिष्कृत न करा दो। देख लो, अच्छे से देख लो। इसके लिए लड़ रहे थे तुम लोग? हालत देखो अपनी, घायल पड़े हो। मगर इसकी विवशता ये है कि ये तुम्हारे जख्मों को साफ तक नहीं कर पाएगा। भीम नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ शिशुपाल जी? उसका गुरु तो है, उसका काम उसका गुरु करेगा। रमा, तुम गर्म पानी लेके आओ। रमा, ज्यादा पानी लाना। और लोग भी आ गए हैं? भीमराव, मैं यही हूं और देखता हूं कि तू क्या करने वाला है अब। दीपक! दीपक! भीम! 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 भीम दीपक कहीं नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ गया होगा। दीपक तो दीपक यहाँ नहीं है। कहाँ है दीपक? मुझे क्या पूछ रहा है? जगह ढूंढ। काकी आप घबराइए मत, आइए ढूंढते हैं दीपक को। बाबा, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। भीम की जात वालों को घायल किया और सबको तितर बितर कर दिया। ऐसा ग्रह बिगड़ा है इन छोटी जात वालों का कि समझ नहीं पा रहे हैं घाव देखें, मरहम लगाएं या फिर संघर्ष करें। अरे महिपाल, वो देख। आजा आजा आजा। महिपाल, एक बड़ा सा पत्थर लेके आ और मार इसके सर पे। इतनी जोर से मार कि यहीं मर जाइए। और इस दीपक का मरना हमारे लिए भविष्य में भीमराव के जैसे बनने वाले एक और दुश्मन का खात्मा होगा, और उस भीमराव के लिए करारा सबक। जा जा जा, ले आ पत्थर। जी बाबा। यही मौका है। दीपक! 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 ला, मार इसका सर पर जोर से। मालोजी, तुम? मालोजी? तुमने हिम्मत कैसे की हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़। छोड़ा के दिखाइए। मालोजी, कितनी औकात बढ़ गई तेरी। ये मत भूल, हमारे टुकड़ों पे पला है तू। टुकड़ों पर पाले होते ना
तब भी लिहाज कर लेता, लेकिन आप लोग टुकड़े फेंक फेंक कर गुलाम बना रहे थे। तब तो बड़ा मजा आ रहा था जीवन में, तब तो हम लोग ही सब कुछ थे तेरे, और आज अचानक से हम लोग बुरे हो गए। यही तो जादू है मेरे दोस्त भीम का। भीम ने स्वाभिमान की एक चिंगारी जला दी तो गुलामी का पूरा भाव ही ध्वस्त हो गया। अरे सुन, तेरे उसी दोस्त के चलते आसपास के छोटी जात के जितने भी लोग बाहर निकले ना, जाके देख देख, सब के सब घायल पड़े हुए हैं। घायल मत कहिए, मजबूत होंगे वो, और जितने मजबूत होंगे हम उतने परेशान होंगे आप। क्योंकि अगर हम मजबूत हो गए तो आप लोग फिर कभी किसी को मालोजी नहीं बना पाएंगे। और एक बात और मेघनाथ जी, हम तभी तक छोटी जात के लोग बनकर रहेंगे जब तक हमारी बिरादरी में पुराने मालूजी जैसे लोग ज्यादा और भीम जैसे लोग कम होंगे। लेकिन जिस दिन हर चौल में एक भीम हो गया, उस दिन छोटी जात बड़ी जात का भेद ही मिट जाएगा। काकी आप चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा दीपक। दीपक 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 दीपक, क्या हुआ? मालूजी, जिस दिन हर चौल में एक एक भीमरा हुआ ना, उसी दिन से हर चौराहे पे 4-6 मेघनाथ खड़े मिलेंगे तुझे। चल बेटा। भीम, ये लोग दीपक को मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ मैं सही समय पे आ गया। ऐसे इन सब का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा। रमा, रुको। ये जो तुम पानी गर्म करके घायलों के जख्म साफ करने के लिए जा रही हो, इससे तो अच्छा ये है कि तुम अपने पति भीमराव को समझाओ कि वो जो ये लोगों के जीवन के साथ बार बार खेल रहा है, खेलना बंद कर दे। रमा, इन लोगों की बातें मत सुन, चल जल्दी चल। मैं भी साथ चलती हूँ। जीजा भाई, तुम भी? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने पति के लिए जा रही हूँ। चल। भीमराव, हमें लगता है कि हम भावना में बहकर प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए। सामाजिक ढांचे को हिलाने की ताकत हम में नहीं है। हाँ भीमराव, हम मानते हैं कि तुम सोचते हो कि हर वो सभा जिसमें हमारी जात की बात हो, वहां हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। मगर हिस्सेदारी तो तब होगी ना जब हम जिंदा बचेंगे। सही सवाल, जवाब दे भीमराव। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं आप सबके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। देखिए, आगे से जो कुछ भी करना है वो आप तय करेंगे। बस इतना ही कहूंगा कि तय करते समय ये जरूर सोचिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। ये मत सोचिए कि क्या करने से दर्द होगा और क्या करने से दर्द नहीं होगा, क्योंकि दर्द तो होगा ही। आज नहीं हुआ तो कल आपको होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को होगा, लेकिन दर्द तो होगा। क्योंकि अगर एक बेहतर कल का निर्माण करना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। बिना पीड़ा सहे किसी भी नई चीज का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए आप तय कीजिए आपको क्या करना है। बस आज तक आपको
जो कुछ भी तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, उस सब के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। पानी में घी उनी कसे, तो रूखा खाई न कोई। चलिए सबके घाव धो देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बाबा? भैया क्या हुआ है? होना क्या था रमा? भीम की दूरदृष्टि और हम सबकी वर्तमान मजबूरी आपस में टकरा गई। दीजिए, मैं दवा लगा देती हूँ। हाँ, और मैं सबके घाव धो देती हूँ। नहीं धोना है घाव में। नहीं धोना है, नहीं धोना है, नहीं धोना है, नहीं धोना है, नहीं धोना है घाव में, नहीं धोना है। हम इनके साथ हैं। सही कहा है भीम ने, पीड़ा के बिना बदलाव नहीं आएगा। हम सब मरने के लिए तैयार हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे पीछे। हाँ, नहीं हटेंगे। हाँ, जाओ फिर आगे बढ़ो और तब तक मार खाओ जब तक तुम सब मर नहीं जाते। जीजा भाई, दवा तो मेरे लिए लाई थी ना, लेकिन देखो सब उठकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हाँ, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। अब तो बच्चा भी हिस्सेदारी मांगने लगा है। नहीं जीजा भाई, मुझे दवा नहीं लगवानी है। अजीब नहीं है आप? वहाँ मुझे घर में आप हिस्सा नहीं दे रहे हो और यहाँ आपको हिस्सेदारी चाहिए। जीजा भाई, कुछ और नाटक सोच के रखो, तब तक मैं इनके साथ एक बड़े काम को अंजाम देकर आता हूं। मगर आप सब सोच लीजिए, अगर ऐसे ही गए तो जान का खतरा है। अब हम जान देने से नहीं डरते। 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 लेकिन मैं तो डरता हूं ना। मुझे लगता है डर अपनों को खोने का। देखिए, हम अपनी बात मनवाने का रास्ता बदलेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, यहीं बैठे रहिए। अपने अपने घाव धुलवा लीजिए और दवा लगा लीजिए। आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। क्या करने वाला है भीमराव? आप ऐसे ही पूछेंगे और मैं बता दूंगा क्या करने वाला हूं। सोचिए, नहीं तो देखिए, देखिए आगे क्या होता है। रमा, सबके घाव धुलवा कर दवा लगा दो। क्या करेगा अब ये भीमराव? बाबा, भीमराव हमेशा से हर मुसीबत की काट निकाल ही लेता है। कॉलेज में भी तो यही करता है। इस बार हम उसे काट नहीं निकालने देंगे, बल्कि हम उसकी काट निकालेंगे। ये तरीका भी ठीक रहेगा। दरोगा जी, आप तैयार रहिएगा, अपने बड़े अधिकारी से संपर्क में रहिए। देखिए, कभी भी कुछ भी फैसला लेना पड़ सकता है, समझ रहे ना आप? जी। देखते हैं अब
क्या करता है ये? देखिए, आप में से कोई भी अभी घर लौटकर नहीं जाएगा। मतलब हम प्रशासन से और प्रशासन के लाठी डंडे से सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो हम घर नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही रास्तों पर भटकते रहेंगे। लो, और एक महान बात की है आपके भीम ने। एक बात सब लोग साफ साफ समझिए, इसे चाल से बाहर निकाल दिया गया है ना, इसलिए ही आप सबको बाहर निकलने के लिए कह रहा है। आई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए ये बड़ी समस्या हो जाएगी कि एक जात के विशेष लोग घर जा ही नहीं रहे, सड़क पर ही रह रहे। हाँ, और कोई भी प्रशासन इस अवस्था को झेल नहीं सकता है। सही कह रहे हैं आप। इससे हम अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे और अपनी लड़ाई भी चालू रखेंगे। इसके लिए हमें घूम घूम कर ये संदेश लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन रास्ते में हमें किसी ने पकड़कर मारा तो खाना मार खाना और घायल होके यही भीम के पास आ जाना। फिर यहाँ तो गर्म पानी भी है, जख्म साफ करने वाली रमा भी है। कोई किसी को नहीं मारेगा, पहले उनकी पूरी बात तो सुनिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ आपको कुछ कहने को नहीं कहेंगे। आप बताइए। देखिए, अगर रास्ते में कोई आपको मारने आए तो आप उन्हें उनका नाम पूछ लीजिए। एक बार पूछने से नहीं बताया तो 2 बार पूछ लीजिए, 3 बार पूछ लीजिए। गुस्से में आकर वो अपना नाम बता ही देंगे। फिर नाम सुनने के बाद आप ऐसा कहिए कि मैं अभी के अभी गवर्नर हाउस के बाहर जाकर बताऊंगा कि आप मुझे मारने आ रहे थे। ये सुनकर वो जरूर डर जाएंगे, क्योंकि तब आप अपने अधिकार की बात कर रहे होंगे। क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। हम सब चलते हैं और जैसा भीम ने कहा है वैसा ही करेंगे। आई, अब चल वापस चले जाइए, क्योंकि मुसीबत के समय मेरे पति जो बताएंगे उस पर आप अमल नहीं करेंगे और यह खतरा बहुत है। मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन भीम के बताए गए तरीके को नहीं अपनाऊंगी। सुनिए, उम्मीद रखते कि इस बार हमें कामयाबी मिल जाएगी। रुको और वापस बताना, वरना फिर से वैसे ही मारेंगे जैसे पहले मारा था। अगर रास्ते में कोई आपको मारने आए तो आप उन्हें उनका नाम पूछ लीजिए। फिर नाम सुनने के बाद आप ऐसा कहिए कि मैं अभी के अभी गवर्नर हाउस के बाहर जाकर बताऊंगा कि आप मुझे मारने आ रहे थे। क्या नाम है आपका? नाम जानकर क्या करोगे? जितना कहा है उतना करो। क्यों डर रहे हैं नाम बताने में? नाम बताइए आपका। प्रमोद नाम है। अब बोलो क्या कर लोगे? मैं गवर्नर साहब के घर जाऊंगा और जाके ये थाने का नाम बताऊंगा और कहूंगा कि प्रमोद नाम के सिपाही ने मुझे मारा, और फिर जो करना होगा वो मैं नहीं गवर्नर साहब करेंगे। समझे? अब हटो रास्ते से। रुक, भीम की आई तुम ही हो ना? सौतेली आई। सौतेली हो तब तो अच्छे से अपने बेटे को शासन में रख सकती थी ना? तो क्यों नहीं रखा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। पूरे इलाके में जो माहौल खराब हुआ है ना, तुम्हारे बेटे के कारण। सबसे पहले तुम्हारा ही सर फोड़ के ठिकाने लगा। अरे ऐसे कैसे मार सकते हो आप? और मैंने किया ही क्या ये? जाने दीजिए मुझे। भीम को घर में रोका होता तो हम सब परेशान नहीं होते ना। नाम क्या है आप दोनों का? बताइए। क्या करोगी नाम जानकर? गवर्नर साहब के घर के बाहर जाकर थाने का नाम बताऊंगी और कहूंगी कि इस नाम के 2 व्यक्ति ने मुझे बेवजह मारा है। बताइए, बताइए आप दोनों का नाम क्या है? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, नहीं तो सब लोग मुझे ताने मारते।
तो मैंने भीम का तरीका अपनाकर खुद की रक्षा की है। लेकिन जैसे सुरक्षा मिले कोई भी करेगा ही ना। साहब। क्या हालत है? भीम की माँ और चौल के लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि अगर उनको कुछ किया तो वो गवर्नर साहब से हमारी शिकायत कर देंगे। अच्छा, तो ये तोड़ निकाला है भीमराव ने। बाबा, एक और नई चाल भीम के लोगों ने चली है। अब कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम सब भी घर नहीं जाएंगे लौट के। भीमराव, तेरी इस चाल का भी तोड़ निकालूंगा मैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे।